हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बॉक्सू क्लासेस में। मैं अजय सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड में चलने वाली दो बुक है पैनोरमा। पैनोरमा में से थर्ड चैप्टर है द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा। सुनीति नामजोशी नाम की लेखिका हैं। इन्होंने इन दोनों कहानियों को, जो लघु कथाएँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनको लिखा है। और सुनीता नामजोशी कौन हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट द राइटर में देखिएगा, सुनीता नामजोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कैनेडा वेयर शी लिव फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। सुनीति नामजोशी जो हैं, वो सुनीति नामजोशी कौन है? उनका जन्म तो हुआ इंडिया में, भारत में, लेकिन लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर, लेकिन वो कनाडा चली गई जहाँ पे उन्होंने कुछ साल वहाँ पे अपने बिताए। करंटली वर्तमान में शी लिव्स इन द यूके। फ़िलहाल वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में रह रही हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़। उन्होंने बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, असंख्य कविताएँ, कहानियाँ, लेख आदि लिखे हैं। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशंस ऑफ काव 1985, आदिति एंड वन आइड मंकी 1986, द ब्लू डंकी फेबल्स 1988, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989 एंड द मदर ऑफ मायादीप 1989। ये उनकी कुछ किताबें हैं, प्रसिद्ध किताबें। किस सन में छपी हैं उसके साथ में सब अंग्रेजी में लेखन उनका। तो उन्हीं लेखन में से दो कहानियाँ हमारे सामने हैं। तो आज हम उनसे कहानी पढ़ने जा रहे हैं, स्वयं द गिटार प्लेयर। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं। द गिटार प्लेयर, एक लड़की है, वाद्य यंत्र बजा रही, गिटार बजा रही है। कोई राहगीर आते हैं, दो अलग अलग, और उस लड़की से बातचीत करते हैं। उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, तो आइए देखते हैं। द गिटार प्लेयर। A girl played on her guitar, and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की है, नायिका है कहानी की। Played on her guitar, वो बजा रही थी, अपना गिटार बजा रही थी। And it so happened, और ऐसा घटित हुआ, ऐसा हुआ, that someone passing by, कोई वहाँ से गुजर रहा था, by listened and fell in love with her। जैसे उसने वो गिटार की आवाज़ सुनी, वो उस लड़की के प्यार में पड़ गया। फेल इन लव, प्यार में पड़ जाना, प्यार में पड़ गया। अब लड़की ने उससे सवाल किया, इट इज़ माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल ओ मी। लड़की ने, जैसे उस लड़के ने उसको प्रेरणा निवेदन किया, तो लड़की ने उससे पूछा, इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, क्या ये मेरा म्यूज़िक था, ये मेरा म्यूज़िक का संगीत है जिसको मैं बजा रही हूँ, जिससे तुमको प्यार हो गया है? ऐसा इंक्वायर्ड यानी जानकारी ली, पूछा लड़की ने, और मी या फिर मुझसे प्यार किया तुमने, तुमको प्यार किससे हुआ, मेरे संगीत से या मुझसे? द म्यूज़िक कंटिन्यूड, इसी दौरान म्यूज़िक बजता रहा, गिटार बजाना उस लड़की ने जारी रखा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। फाउंटेन बोलते हैं फुहारे को, कहीं से फुहारा उठा और नीचे गिर गया, यानी पानी का फुहारा चल रहा था, पानी ऊपर जा रहा था, फिर फेल अवे, नीचे गिर गया। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड। अब उस लिसनर ने, सुनने वाले ने, राहगीर ने, जिसने कहा कि तुमसे प्यार करता हूँ, उसने थॉट, सोचा, हार्ड, बहुत कठोरता से सोचा, एंड फाइनली सेड, आखिर में उसने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज़ द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है? लड़के ने लड़की से पूछा, सही जवाब क्या है? शैंट टेल यू, नहीं बताऊँगी। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, बट दैट इज़ नॉट इट, लेकिन जो तुमने जवाब दिया है सवाल का, वो इसका जवाब नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो बजाना जारी रखा, उसने वो बजाती रही। सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव। जल्दी ही एक दूसरा राहगीर भी आता है, वहाँ से गुजरता है, और हैपन टू सी, उसको देखता लड़की को, एंड ऑल्सो फेल इन लव, उसको भी उससे प्यार हो जाता है। लड़की फिर सवाल करती है, इट इज़ मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा, ये मैं हूँ जिससे तुमको प्यार हो गया है, और माई गिटार, या फिर मेरी गिटार से? द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार। अब दूसरे राहगीर ने स्टेयर्ड यानी घुर के देखा, गिटार को घुर के देखा, मुस्कुराया, स्माइल, मुस्कुराया, एट द गर्ल, लड़की की तरफ देखकर, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और आखिर में उससे वेंचर ने साहस किया, टू से, कहने का साहस किया। क्या कहा उसने? वेल आई डोंट नो, अच्छा मैं नहीं जानता कि किससे मुझे प्यार हुआ है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। लड़की ने पूछा, भी तुमको प्यार किससे हुआ, मुझसे हुआ है, मेरी गिटार से हुआ है? तो लड़के ने थोड़ा सोच के कहा कि भाई ये ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा वाद्य यंत्र सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, लेकिन इसका तुम्हारा जवाब क्या है, सही जवाब क्या होगा? बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट,
लेकिन लड़की ने बोलना जारी रखा कि ये ऐसा नहीं था, उत्तर ये नहीं था, जिस उत्तर की उसको अपेक्षा थी वो उत्तर ये नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर अपना उसने बजाना जारी रखा। किसको बजाना जारी रखा? अपने वाद्य यंत्र को, अपने गिटार को बजाना जारी रखा। द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों ही जो पासर्स बाई थे वो बड़े ही अचंभे में पड़े हुए थे। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूज़िक रेन थ्रू देयर हेड्स, सारी रात भर वो गिटार का संगीत जो था वो संगीत रेन थ्रू देयर हेड्स, उनके सिर में बजता रहा। दोनों ही जो पासर्स भाई थे, जैसे उन्होंने उसकी बात को सुना तो उसकी प्रश्न को सुनकर, उसके जवाब को सुनकर वो सकपका गए थे, हड़बड़ा गए थे, परप्लेक्स्ड हो गए थे, पजल्ड हो गए थे। एंड जैसे उन्होंने अपने घर पे रात बिताई तो उस रात में वो संगीत उनके दिमाग में गूंजता रहा। एंड दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और वे लौट के गए अगले दिन, फिर से उसके पास गए। इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, ये बात परफेक्टली ऑब्वियस थी, पूर्णतः स्पष्ट थी, ऑब्वियस एंड स्पष्ट थी दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि उन बोथ एंड दोनों ने प्रिपेयर एंड तैयार कर लिया था अपना भाषण, कि उनको क्या कहना है, लड़की को जवाब क्या देना है। तो लड़की ने जब कहा कि भाई तुम्हारे जवाब गलत है, तो दोनों जो थे वो बड़े ही अचंभे में थे कि क्या जवाब दिया जाए। दोनों ही बड़े पजल थे, है ना, अचंभे में थे। अब उन्होंने सोचा कि क्या कहा जाए। अगले दिन फिर जाते हैं अपने भाषण को तैयार करके, उनको क्या कहना, अपने जवाब को तैयार करके। तो एक उनमें से कहता है, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्यार करता। डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले ने कहा मैं तो तुमसे ही प्यार करता। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले नोट ऑफ म्यूज़िक, भले ही तुमको म्यूज़िक का एक नोट भी बजाना नहीं आता हो, भले ही तुमको म्यूज़िक नहीं भी आया ना, तो तुमसे ही प्यार करता मैं तो। ऐसे कहता है एक लड़का पहले वाला। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है एंड आई वुड लव यू, और मैं तुमसे प्यार करता। फॉर द सेकंड, दूसरे ने शपथ खा कर कहा, सॉरी कसम खा के कहा कि मैं तुमसे ही प्यार करता। इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, अगर तुम्हारे पास एक गिटार नहीं भी होता ना तो भी मैं तुम्ही से प्यार करता। ऐसा जवाब दोनों लड़के देते हैं। कहते हैं कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं। दोनों अपने अपने लिए कहते हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता, भले ही तुम्हारे पास में संगीत नहीं बजाना था तो भी। दूसरा कहता है गिटार नहीं होता तो भी। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल। अब लड़की ने जवाब दिया, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते हो। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ, मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव, तुम कौन से मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे किस तरीके से प्यार करते हो, है ना, किस अंदाज में मुझसे, किस रूप में प्यार करते हो। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, अगर जबकि तुम मेरे म्यूज़िक को पसंद ही नहीं करते हो तो, अगर जब तुमको मेरे संगीत के बारे में कोई रुचि नहीं है, मेरा संगीत अच्छा है बुरा है, तुमको अच्छा लगा नहीं लगा, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, तो भला तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो। ओ दे सैड, उन्होंने कहा ओ अच्छा ये, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुमको गलत जवाब दिया। येस, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ बिल्कुल। वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो सही जवाब क्या है। ऐसा उन लड़कों को पूछा सही जवाब क्या है। अब लड़की जवाब देती है, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, जैसा कि मैं हूँ मुझसे संपूर्ण रूप से तुम प्रेम करते, मुझसे संपूर्ण रूप में तुम मुझसे प्रेम करते। जस्ट एज आई एम, जैसे कि मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, जो मेरे उपहार हैं उन सबको। ऑल माई पोजेशंस, जिन पे मेरा अधिकार है, जो मेरे हक में हैं, जो मेरे पास में है, पोजेशन है अधिकार होना होता है, तो जो मेरे अधिकार में है, जो मेरे पास में, उन सबसे तुम प्यार करते। एवरीथिंग आई हैव बीन एंड आई एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, हर उस चीज़ से जो मेरे साथ घटित हुई, जिसमें मैं गुजरी, और जो मेरे साथ होने वाला हो, या जो मेरे साथ आगे भविष्य में है मेरे पास में, उन सब चीज़ों से लगाव होना चाहिए। केवल मुझसे नहीं, बल्कि मेरे पास जो गुण है, जो अवगुण हैं, जो मेरे में खूबियाँ हैं, है ना, जो मेरे में संगीत बजाने की कला है, इन सब से भी, जो मेरे साथ रह चुका है उसके साथ में भी, और जो मेरे साथ आगे होने वाला है, रहने वाला है, मेरे पोजेशंस, मेरे अधिकार में जो चीज़ें हैं, उन सब से तुमको प्यार होना चाहिए। ये सही जवाब होता। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, उन दोनों का भी ये तो बात असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है तुमको हमें तुम्हारी कोई बात अच्छी ना लगे, हो सकता है कि हमारी तुम्हारी कोई आदत अच्छी ना लगे, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये बात तो असंभव है। इतना कहना था तो लड़की ने कहा यस, हाँ ठीक है। एग्रीड द गर्ल, लड़की ने सहमति जताई। एंड चोज ए सैड लिटल ट्यून टू सूट द ओकेज़न, और एक छोटी सी दुखी
ट्यून बजाना शुरू कर दिया जो उस अवसर को सूट करता था, जो उस अवसर के लिए उचित था। उस अवसर को देखते हुए लड़की ने एक दुख भरा संगीत बजाना शुरू कर दिया। इसके साथ एक कहानी ख़त्म होती बच्चों। अब इसमें हुआ क्या है, लड़की जो है वो चाहती है कि कोई भी उसके रूप से प्यार ना करे, बल्कि उसके गुण अवगुण, उसकी कला से भी प्यार करे, तो ही उसको सच्चा प्यार मानती है। दोनों लड़कों ने गलत जवाब दिया उसके लिए, है ना। जैसी वो थी, वो चाहती थी कि मेरी कला के साथ में मेरे जो अंदर गुण हैं, है ना, जो उसके पास में था, उस सब से वो कोई उसको प्यार करे, है ना, उन सब के प्रति लगाव रखे, ना केवल उसके खुद के लिए। तो इस तरह से लास्ट में व्यथित होकर लड़की जो है वो एक दुखी भरा संगीत बजाना शुरू कर देती है। तो बच्चों इस तरह से कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। छोटी सी कहानी थी ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखते रहिएगा मोक्षु क्लासेस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ में, इससे आगे वाले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।